इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधी सुनते हैं। सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। साथियों, हफ्ते भर कई हफ्तों की मेहनत के बाद हर पार्टी की इच्छा होती है कि उसका फुटप्रिंट बढ़े, लेकिन बाकी अपने सामने वाले एनडीए के मुकाबले जिन्होंने जिन्होंने घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसकी छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। अब आपके अगर चुनिंदा 2-3 सवाल हो, नहीं, फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों के पास चूंकि होली के कारण वक्त नहीं था, तो हमें बिल्कुल हेस्ट में वो करना पड़ा। इसका गठबंधन के धर्म पर, उसके मर्म पर कोई प्रभाव देखिए, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है, और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। That's what I said. That's what I said. Alliance is between political parties. It is never according to an individual or through the metrics of an individual. मैंने आपको साफ कह दिया था, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। नेक्स्ट सवाल कांग्रेस से है, पप्पू यादव कहाँ से लगे? ये महागठबंधन की पीसी है, सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, अलग अलग पार्टी, उनकी पार्टी को बंद करवाया सर। सवाल पूछ चुके हैं, एक सामूहिकता का सवाल है। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर लड़ेगी और यहां पर पूर्णिया को लेकर लगातार पप्पू यादव ट्वीट करके अपनी जो मंशा जाहिर कर रहे थे, उसमें कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि पूर्णिया की सीट यहां पर आरजेडी को दे दी गई है। महागठबंधन के तमाम नेता हाथ ऊपर करके अपनी यूनिटी, एकता दिखाने की कोशिश करते हुए आपको बताते चले, आरजेडी 26, कांग्रेस 9 सीटों पर, लेफ्ट की पार्टियां 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक किशनगंज की सीट जीती थी, बाकी सभी विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार महागठबंधन के जरिए अपनी ताकत दिखाए जाने की कोशिश। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई, लेकिन उसके ठीक पहले पप्पू यादव की ओर से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन उनके इस मंशा पर पहले ही पानी फिर गया। अब कांग्रेस का नहीं बल्कि आरजेडी वहां से चुनावी मैदान में है। अब वो वहां के उम्मीदवार को किस तरह की टक्कर देगी एनडीए की, ये देखना दिलचस्प है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है, बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा कर दी गई है। आपको बताते चले, आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 5 सीटें लेफ्ट की पार्टियों को दिए गए हैं। अब जल्दी से वो लिस्ट मेरे पास है, किसको कितनी सीटें, कहां कहां किसका उम्मीदवार उतरेगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, सीहोर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर, ये 26 सीटें आरजेडी यहां पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पप्पू यादव जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे पूर्णिया, वो आरजेडी के खाते में चली गई है। बीमा भारती वहां की उम्मीदवार भी घोषित कर दी गई हैं। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कौन कौन सी वो सीटें हैं जिनमें है किशनगंज, 2019 में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज, यहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारेगी। सीपीआईएमएल आरा,
काराकट, नालंदा, ये 3 सीटें सीपीआई एमएल को दी गई हैं। सीपीआई को बेगूसराय दी गई है और खगड़िया दी गई है। सीपीएम को यानी कि लेफ्ट पार्टियों को 5 सीटें दी गई हैं, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं और यहां पर 26 सीटें दी गई हैं आरजेडी को। आरजेडी सबसे ज्यादा बिहार में इस वक्त अगर हम दोनों ही तरफ के गठबंधन को देखें तो कोई एक पार्टी अगर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वो 26 सीटों के साथ आरजेडी नंबर 1 पहुंच चुकी है। लेकिन पिछले बार 2019 में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था लोकसभा के चुनाव में। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, पूर्णिया से तो पानी फिर गया है पप्पू यादव के सपनों पर। देखिए, 2 नेता जो है कांग्रेस के, चित्रा, उनके सपनों पर पानी फिर गया है और दोनों हैं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। देखिए, पप्पू यादव तो बुरी तरीके से फंस गए हैं। पप्पू यादव की उम्मीद थी कि अगर पूर्णिया नहीं भी लड़ने दिया जा रहा है तो शायद सुपौल या मधेपुरा सीट जो है जहां से वो आते हैं वो अगर चली जाती है कांग्रेस के खाते में तो संभवतः हो सकता है, एक ऑप्शन था विकल्प कि वहां से लड़ सकते हैं। लेकिन आरजेडी ने ऐसा खेल खेला है कि ना सुपौल ना मधेपुरा, यानी कि पूर्णिया भी आरजेडी के खाते में, मधेपुरा भी आरजेडी के खाते में और सुपौल भी आरजेडी के खाते में जो है वो टिकट जा चुकी है, वो सीट जा चुकी है। यानी कि पूरी तरीके से पप्पू यादव का एक तरीके से कहें तो गेम ओवर कर दिया है लालू प्रसाद ने। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, जिसके लिए लगी हुई थी कांग्रेस बेगूसराय सीट से, लेकिन हमें एक सप्ताह पहले ही पता चल गया था कि सीपीआई ने वहां से अपना उम्मीदवार पहले ही उतार दिया था, घोषणा कर दिया था अवधेश राय की। तो कन्हैया कुमार का तो खेल एक सप्ताह पहले ही समाप्त हो चुका था कांग्रेस के, अगर हम बात करें बेगूसराय से। लेकिन सबसे बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस के लिए है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के लिए बड़ी कहानी यही निकल के आ रही है। सीट बंटवारा हो चुका है, 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 9 पर कांग्रेस, बाकी 5 सीटों पर लेफ्ट हैं। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से चुन चुन के जो सीटें दी गई हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि लालू ने एक तरीके से मसल फ्लेक्सिंग किया है, आर्म ट्विस्टिंग किया है और कांग्रेस जो है कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई है। और प्रियंका गांधी, जिन्होंने एक तरीके से एश्योर किया था पप्पू यादव को कि टिकट दिलाएंगे, उनके लिए तो कोई विकल्प तक नहीं छोड़ा है लालू ने। चित्रा, 2 बड़े इनके चेहरे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, पप्पू यादव ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, अपनी पूरी पार्टी का मर्जर कर दिया। उनकी पत्नी रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा की सांसद भी हैं। बेगूसराय से पिछली बार कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ, लेकिन वहां पर कन्हैया कुमार के लिए भी अब जगह बाकी नहीं रह गई है। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर छोटे नहीं, बहुत छोटे भाई की भूमिका में दिखाई दे रही है, क्योंकि आरजेडी ने जितनी सीटों की डिमांड बड़े बड़े नेताओं की ओर से की गई थी वो सारी सीटें अपने खाते में रख ली हैं। बेगूसराय लेफ्ट को दे दी गई हैं और कांग्रेस के लिए किशनगंज, जहां वो जीती थी, उसके अलावा अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आगे इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया खासतौर से पप्पू यादव की रहेगी, यह देखना रहेगा महत्वपूर्ण।